नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा FII के डेटा के बारे में जो कि सुपर पॉजिटिव आया है। उसके बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। एक बार फिर अमेरिका सेम चीज बोल रहा है कि जल्दी ही ट्रेड डील आ सकती है और बहुत ही शानदार ट्रेड डील आ सकती है। बेसेंट साहब कहते हुए दिख रहे हैं कि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक कुछ बड़ा आ सकता है, पहली ट्रेड डील आ सकती है। और दूसरी तरफ चाइना कंटिन्यू बेसिस पे इस बात से इनकार करता जा रहा है। कौन सच बोल रहा है राम जाने, लेकिन अगर ट्रेड डील इस हफ्ते अगले हफ्ते आ गई तो फिर तो ऑब्वियस है अमेरिका ही ठीक था और अच्छी बात है। तो टैरिफ से रिलेटेड पॉजिटिव चीज आने की संभावनाएं हैं। दूसरी बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, आरबीआई की तरफ से OMO ओपन मार्केट आप कह सकते हो जो बाइंग है वो आते हुए दिखेगी। और इस बार आरबीआई ने जो अमाउंट तय किया है वो है 1.25 लाख करोड़ का, और ये 4 चरणों में आएगा। इसके बारे में मैंने वैसे आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में। अब डिटेल आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूं। निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले FIDI का डेटा पॉजिटिव आया भाई साहब, दोनों खरीद कर गए हैं। सबसे अच्छी बात यही है और बढ़िया खरीदारी करी है। कितनी खरीदारी करी है? FIIs ने 2474 करोड़ की और DIIs ने 2817 करोड़ की। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव न्यूज है ये। आगे बात करें अगर अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका का बाजार फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अगर डाउ की बात करें तो करीब आधा % नीचे है, तो फ्लैट तो नहीं कहेंगे आधे % को। नेस्डेक 1.25% नीचे है। S&P 500 नियर टू 1% नीचे दिख रहा है। और ऐसे में बेसेंट साहब कहते हुए दिख रहे हैं कि जल्दी ही ट्रेड डील आ सकती है। बेसेंट सेज फर्स्ट ट्रेड डील माइट कम एज अर्ली एज दिस वीक और नेक्स्ट वीक, इस हफ्ते या अगले हफ्ते आ सकती है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट सेज इट्स अप टू चाइना टू डी एस्केलेट ट्रेड टेंशन। तो ये भी कह रहे हैं कि भैया चाइना के ऊपर है, वो इस जो टेंशन टैरिफ बना हुआ है इसको जल्दी से जल्दी वही हटा सकते हैं, बढ़ने से वही बचा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले ट्रम्प साहब भी यही कह चुके हैं, द बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट। तो पावर जब चाइना के पास है तो आप हर बार क्यों बोल रहे हो कि जल्दी ट्रेड डील आ रही है, हमारी चाइना से बात चल रही है? मतलब हद हो गई है। बीते एक हफ्ते से सेम चीज, कभी बेसेंट साहब कहते हैं, कभी ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमारी चाइना के साथ बात चल रही है, ऑफिशियल्स के बात चल रही है ट्रेड डील को लेकर। उधर से चाइना के ऑफिशियल लेवल पे आ जाती है खबर कि भैया कोई बात नहीं चल रही, कोई ट्रेड डील नहीं चल रही, ये ऐसे ही बातें बना रही हैं। अब राम जाने कौन सच बोल रहा है। बाकी इस बार तो इन्होंने बोला है कि हाँ इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक ट्रेड डील आ जाएगी। मैं और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट इन अ CNBC इंटरव्यू मंडे पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीचिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट ऑन चाइना। Besant added that many countries have put forth very good proposals on trade and a deal with India could be announced soon। तो इंडिया के साथ डील हो सकती है जल्दी ही। चाइना का नाम इन्होंने यूज नहीं करा है, चाइना से अभी भी बात ही चल रही है। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं चाइना को लेकर क्या कहा गया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ऑन मंडे पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीचिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट ऑन चाइना। I believe that it's up to China to de-escalate because they sell 5 times more to us than we sell to them, and so these 120%, 145% tariffs are unsustainable, Besant said during an interview on CNBC। तो भैया ये तो अब अमेरिका मान गया कि भैया कि ये जो 120%, 145% टैरिफ है वो अनसस्टेनेबल है, इतना लागू नहीं हो सकता है, इतना नहीं रह सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम बेच रहे हैं चाइना में, चाइना उसका 5 गुना बेच रहा है, तो वही डीएस्केलेट कर सकते हैं, वही इस चीज को बढ़ने से रोक सकते हैं कि भैया आओ डील बात करो, डील लाओ कुछ और आपस में ट्रेड करते हैं। चाइना की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि चाइना के पास पावर है तो चाइना को परेशानी नहीं हो रही। एक रिपोर्ट मैंने मॉर्निंग में पढ़ी थी जहां पे लिखा आ रहा था कि चाइना ने प्रोडक्शन कट किया है। और प्रोडक्शन कट क्यों किया है? क्योंकि भैया जो वो माल बना रहे हैं वो अमेरिका बिकता था, अब अमेरिका के टैरिफ की वजह से वो माल बिक ही नहीं रहा है। तो प्रोडक्शन कट करने की वजह से पता है क्या होगा? लेबर घटानी पड़ेगी अमेरिका चाइना को। अब ऑब्वियस है, अब आप एक कंपनी चला रहे हो जिसमें 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं,
अब 100 प्रोडक्ट में आप 80 बेचोगे तो 100 बनाओगे ना। अब बिकी 50 रहे हैं तो 100 बना के क्या कर लोगे आप, फिर 50 ज्यादा से ज्यादा 60 बनाओगे। अब जो 40 प्रोडक्शन के लिए लेबर लगा रखी थी आपने, वो लेबर को या तो आप निकालोगे, फायर करोगे, फालतू में तो पैसा खिलाओगे नहीं। तो जब फायर करोगे तो क्या होगा, देश में लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, बेरोजगारी आ जाएगी। और ये अमेरिका का लास्ट हथियार था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अमेरिका को ये नहीं पता 2 महीने बाद आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपकी इन्वेंट्री अभी तो भरी हुई है, 2 महीने में खाली हो जाएगी। तो ये दोनों कंट्रीज का जो लास्ट एक्शन होगा वो यही होगा। तो हम चाइना में तो अभी से शुरू हो गया दिखना कि प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, तो चाइना को जल्दी से जल्दी बात करनी चाहिए। वन मोर थिंग, अगर ये डीएस्केलेट होता भी है ना, मतलब ये टैरिफ घटता है, इससे भारत को फायदा नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये न्यूज ग्लोबल फ्रंट पे पॉजिटिव होगी। ग्लोबल फ्रंट पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली होंगी आगे चलकर, स्पेशली अमेरिका में रिसेशन वगैरह जैसी चीजें, वो कम हो जाएंगी, उसकी उम्मीद है, ये अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कहो कि भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, नहीं, अगर अमेरिका 500 पॉइंट भागेगा डाउन, यानी कि 1% या 1.5%, तो भारत 1% ही भागेगा इस खबर पे, क्योंकि ये इंडिया के लिए कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपके साथ मैंने शेयर करना था, जो कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यूरोप के बाजार की तरफ। यूरोप के मार्केट्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं। फिट्सी फ्लैट है, डेक्स फ्लैट है, कैक आधे % ऊपर है, तो कुछ खास ट्रेड नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी की। 24,328 की क्लोजिंग है, 24,425 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, या ट्रेड करने लगा, सस्टेन करने लगा, तो फिर आपके लिए तेजी फ्रेश बनेगी। उससे पहले मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लें। अब मात्र 100 पॉइंट रह गया है, सिंपल। 24,250 के ऊपर 24,400 तक लगता था जाएगा, आज गया भी 24,355 तक। अभी फ्रेश तेजी के लिए 24,425 के ऊपर ही पोजीशन बनाए, निकलता है ऊपर ट्रेड करता है, आप पोजीशन बनाते हो तो उसमें आप एक स्ट्रिक्ट एसएल 24,350 या 75 का जरूर लगा लें। ज्यादा लंबा एसएल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कुछ और चीजों के बारे में बात करने। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल भी भरपूर होगा, एक एक करके नाम बताता हूं। आरपीजी लाइफ साइंसेस, अदानी ग्रीन, ओबरॉय रियलिटी, इंडीजीन, फिनो पेमेंट्स बैंक, गोडिजिट इंश्योरेंस, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ग्रीन प्लाई, केफिन टेक्नोलॉजी, AWL, प्लास्टिक ब्लेंड्स, हेडसन एग्रो, नाम इंडिया, यूको बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, अदानी टोटल गैस, विमता लैब्स, कैस्ट्रोल इंडिया, सेंट्रल बैंक, टीवीएस मोटर, ये सारे स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे, कल रिएक्ट करेंगे। ईरान प्रपोजेस टू मीट फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इन रोम ऑन May 2 टू डिस्कस न्यूक्लियर प्रोग्राम, डिप्लोमेट सेज। ये सब डिप्लोमेट ने कहा है कि ऐसा शायद हो सकता है। यूरोपियंस हैव येट टू रिस्पॉन्ड टू ईरानियन प्रपोजल फॉर टॉक दिस वीक। तो ये सारी की सारी डिटेल्स एक और आते हुए दिख रही हैं। कल कहाँ नंबर आएंगे, एक बार कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे तो मॉर्निंग की पहली वीडियो में मैं करता ही हूँ, बट यहाँ पे कुछ नाम आपके साथ जरूर शेयर कर देता हूँ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, IRFC तो आज ही आ गए हैं, तो इसको कट कीजिए। अंबुजा सीमेंट, BPCL, सेफलर इंडिया, विशाल मेगा मार्ट, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके कल नंबर्स आते हुए दिखेंगे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।